हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैथ एक्सरसाइज 1.3 में टोटल 3 क्वेश्चन है। पहले दूसरा भी करा देता हूँ मैं और तीसरा आप करना, फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे बताया जाएगा। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग भी शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और बच्चे भी पढ़ सके, आपके साथ जुड़ सके। नेक्स्ट पिछली क्लास में आपको बताया गया था थ्योरम 1.3, 1.4 और शायद याद भी होगा आप लोगों को थ्योरम 1.3, 1.4। उसके बाद 1.4 में आपको बताया गया था √2 प्रूव करना था। √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। आपको प्रूव करना था √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ा था, पहले उसको एज्यूम करना था कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। पहले आपने क्या किया, वहाँ पे माना √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब आपने मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या था, वहाँ p/q के फॉर्म में। अब यही एक्सरसाइज मैंने बोला था कि एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन इसी पर रिलेट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 is irrational number। आपको यही प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसे एज्यूम करते हैं क्या कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, लेट अस assume that to contrary √5 is a rational number so that √5 equal to a/p। अब यहाँ पे लिखते हैं therefore √5 equal to a/b। अब यहाँ पे a and b is co-prime where b does not equal to 0। बताया गया था जो रैशनल नंबर है वो p/q के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हमने a और b लिया है जो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जिसका फैक्टरशिप क्या हो, कॉमन फैक्टर 1 हो। सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 है। तो a is a co-prime when where b does not equal to 0, जहाँ पे b 0 नहीं है। अब देखिए क्या होगा, इसी का हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है। दोनों तरफ क्या करने पे, वर्ग करने पे। तो √5 का स्क्वायर अगर आप करेंगे, देखिए √5 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर। देखिए √5 का स्क्वायर आप करेंगे तो 5 मिलेगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये हो गया, मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, रीअरेंज कर देना है। रीअरेंजिंग द इक्वेशन आपको क्या करना है, इक्वेशन को रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज करने के लिए b स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 5b² इक्वल टू a स्क्वायर। यही आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्या 5b² इक्वल टू a²। ये मिल गया आपको इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आपको यहाँ से दो चीजें मिल सकती हैं। देखिए 5 जो है b² का फैक्टर है, मल्टीप्लाई है, इसका मतलब a² से डिवाइड, a² में डिवाइड। तो b² इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं b² इक्वल टू a²/5। b² इक्वल टू a²/5। इसका मतलब क्या है, a² को 5 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 5 डिवाइड्स a², यहाँ हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a²
और देन 5 also divide a by theorem 1.3। थ्योरम 1.3 में आपको बताया गया है किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, नंबर से डिविजिबल। मतलब जैसे बताया गया था आपको, अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। जिन्होंने नहीं देखा था थ्योरम, पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक, देखते रहना, कॉपी पेन साथ में रहना, करते रहना चाहिए। ठीक, देन 5 आल्सो डिवाइड a। अब देखिए 5 आल्सो डिवाइड a हो गया। अब इसका मतलब ये है a 5 अगर डिवाइड कर रहा है तो a का फैक्टर कहीं पे कहीं 5 है। अगर ये डिवाइड कर रहा है इसका मतलब इसका मल्टीपल कहीं 5 है, तभी ये डिवाइड कर रहा है। पिछले थ्योरम में हमने बताया है। तो हम यहाँ से मान सकते हैं a इक्वल टू 5c, a इक्वल टू 5c अज्यूम किया, वेयर c इज एनी इंटीजर या नेचुरल नंबर। ठीक, आगे देखिए a इक्वल टू 5c, यही जो a इक्वल टू 5c है इस इक्वेशन में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में यही जो a बराबर 5c था, जहां यहाँ a है वहीं रख दूंगा। अब देखिए b स्क्वायर इक्वल टू आपके पास था b स्क्वायर इक्वल टू और 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर a की जगह पर रख दीजिए 5c का स्क्वायर। अब यहाँ से मिल जाएगा आपको 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ से आपको देखिए अगर 5 का c में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आएगा डिवाइड, मतलब c स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ से आपको मिल रहा है, फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर और 5 डिवाइड्स आल्सो डिवाइड्स b बाय थ्योरम 1.3। यहाँ बाय थ्योरम 1.3। अगर b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 5 डिवाइड करेगा, थ्योरम 1.3 ये बोलता है। ये हो गया। अब देखिए हमने देखा 5 इज अ कॉमन फैक्टर a एंड b। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b का, अदर देन 1, एक से ज्यादा। मतलब हमने बोला था को प्राइम का मतलब फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है, मतलब 1 से ज्यादा आ रहा है। ये 1 की जगह पे क्या आ रहा है, दोनों का फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। द contradiction has arisen because of our incorrect assumption। ठीक, यह कंट्रोडक्शन ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने गलत माना था कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या। हमने माना क्या, प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल इररेशनल नंबर। आपको ये क्वेश्चन है तो लेट अस अज्यूम हमने मान लिया इसको क्या है, परिमेय संख्या है, ये रैशनल नंबर है। अब रूट 5 बराबर a बाई बी, मतलब ये a बाई बी के फॉर्म में होगा, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। जो नीचे q होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b डज नॉट बी इक्वल टू 0। देयरफॉर रूट 5 इक्वल टू a बाई बी। a और b इज अ को-प्राइम वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने क्या किया, रूट 5 और a बाई बी दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर कर दिया। रूट 5 का स्क्वायर 5, a बाई बी का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। रीअरेंजिंग द इक्वेशन को रीअरेंज करना, यहाँ b स्क्वायर डिवाइड था, दर्जा क्या हुआ, मल्टीप्लाई, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, यही है हमारा इक्वेशन फर्स्ट।
अब देखिए यहाँ से अगर 5 का b में मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू उधर जाएगा डिवाइड, मतलब a स्क्वायर में 5 डिवाइड हो रहा है। कल आपको बताया था जब डिवाइड a स्क्वायर हो रहा है, कोई नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो जो जिससे डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी, जैसे a स्क्वायर अपान में 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा बाय थ्योरम 1.3। अगर ना समझ में आए तो पीछे जाके थ्योरम देख लेना। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 5 डिवाइड ए स्क्वायर। अब 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बाय थ्योरम 1.3 जो ए को भी क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा। अब हमने मान लिया a बराबर 5c है, मतलब कि अगर डिवाइड कर रहा तो यहाँ 5 नहीं आएगा, c मान लिया कोई इंटीजर से 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर कुछ भी। अब देखिए क्या है कि a इक्वल टू 5c। अब a बराबर 5c जो है पहले इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, 5b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। 5c का होल स्क्वायर आपने करना है तो 5c का होल स्क्वायर करना है 25c स्क्वायर मिलेगा आपको। 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 1 5 5 5 25, आपको b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर मिल गया। उसके बाद नहीं आपने क्या करना है, यही देखिए 5 इसमें मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिवाइड, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। अब फिर क्या है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड 2। अब b अगर 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, 5 डिवाइड b को भी करेगा बाय थ्योरम 1.3। b इज अ कॉमन फैक्टर a एंड b, तो b जो है वो कॉमन फैक्टर है a एंड b का। तो इस कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जहां 1 आना चाहिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5। द कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इनकरेक्ट असम्पशन किया था, हमने गलत मानना था। अब यहाँ पे लिख दें so that root 5 is irrational number, irrational number। इसलिए क्या है, रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहीं पे आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आपको करो, ठीक। आया समझ में, पल्ले पड़ा कुछ? चलो दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव करना है 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 प्रूव करना है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। 3 + 2 रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। अब देखिए 3 + 2 रूट 5, यहाँ पे नंबर भी है 3 है, और रूट 5 का तो हमें पता है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूव करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 प्रूव करना है कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या है तो आपने तुरंत क्या करना है, इसको अज्यूम करना है, वही जो आपने पहले किया है, मान लेना है आपको क्या है, ये क्या है, रैशनल नंबर। क्या नाम मानना है, रैशनल नंबर, बिल्कुल सही। इसको मान लेना है रैशनल नंबर। तो प्रूव करना है इसको, तो लेट अस अज्यूम, फिर से लेट अस अज्यूम दैट contrary that 3 + 2 रूट 5 is रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने मान लिया इसको क्या है, रैशनल नंबर। देयरफॉर अगर आपने ऐसा मान लिया, इसका मतलब ये क्या है, p/q के फॉर्म में जरूर होगा। तो 3 + 2 रूट 5 = a/b। यहाँ पे लिख दो b does not equal to 0, where b does not equal to 0। और a और b क्या है, a b is a को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर। ये क्या है, को-प्राइम नंबर है रैशनल नंबर के। अब देखिए हमें पता है कि रूट 5 क्या होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। आओ हम देखते हैं क्या करते हैं इसमें। आओ भाई यहाँ पे देखिए 3 + 2 रूट 5, जो हमारा 3 है, 2 रूट 5 यही रहने दो, 2 रूट 5 यही रहने दीजिए। और ये है दूसरा क्वेश्चन, 2 रूट 5 = a/b। ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, जो अच्छे से 9th क्लास 10th क्लास 8th क्लास नहीं पढ़े,
देखिए जब इक्वल टू इधर प्लस हो तो यहाँ जाके माइनस होता है, इधर माइनस हो तो इधर जाके प्लस होता है, इधर मल्टीप्लाई तो इक्वल टू इधर डिवाइड, इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3 के आगे जब कोई साइन नहीं था इसका मतलब क्या है प्लस, जब कोई भी साइन ना हो तो उसका मान लिया जाता है आगे क्या है प्लस। 3 के आगे कोई साइन नहीं था प्लस तो उधर जाके माइनस, ये देखिए ये मान लीजिए 3y1। अब देखिए 2√5 इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं a माइनस में 3b अपान में b, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया हमने। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, √5 इक्वल टू a माइनस में 3b अपान में 2b। अब देखिए ये आ गया आपका √5 इक्वल टू a माइनस में 3b अपान में 2b। अब देखिए a एंड b एनी इंटीजर्स, ये a और b जो है कोई इंटीजर्स हैं। अगर a b कोई इंटीजर्स पूर्णांक है, कोई नंबर हम अगर यहाँ पर रख देंगे इसका मतलब a माइनस 3b अपान में 2b क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। सो दैट a माइनस में 3b अपान में 2b, a माइनस 3b अपान में 2b इज रैशनल नंबर। अच्छा अब एक चीज और देखिए, अगर यहाँ पे जैसे 2 है तो यहाँ इक्वल लगाना है, कुछ भी नंबर अगर यहाँ मैं 4 - 2 करूँ तो हरदम क्या आएगा 2 ही आएगा ना, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो इधर होगा वही इधर भी होना चाहिए, तभी यहाँ पे इक्वल लगेगा साइन। यहाँ पे इक्वल लगा है, देखिए इक्वल साइन लगा है, इसका मतलब जो ये है वही ये भी होगा। अगर ये अपरिमेय संख्या है ये भी अपरिमेय, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय, ये रैशनल ये भी रैशनल, ये रैशनल तो ये भी रैशनल। इसका मतलब हमने प्रूव कर लिया a माइनस a और b जो क्या है एक इंटीजर्स है, a b कोई पूर्णांक है। जब a और b कोई पूर्णांक रखेंगे आप तो आपको मिल जाएगा क्या, a माइनस 3b अपान में 2b एक क्या मिल जाएगा, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो इक्वल टू उधर जो है वो भी रैशनल नंबर होगा। देखिए सो दैट यहाँ पे रैशनल नंबर एंड √5 is also then also be rational number। अब ये सोच रहे हो कि भैया कहता है √5 रैशनल नंबर। अब देखिए √5 क्या है, रैशनल नंबर हमने बता तो दिया, क्या √5 रैशनल नंबर है। हमने जो अज्यूम किया है उसके हिसाब से क्या है रैशनल नंबर। लेकिन पहले ही क्वेश्चन में और हमने थ्योरम 1.4 में भी देखा है √5 क्या है, √3 क्या है, ये क्या है इररेशनल नंबर। सो हमारा जो कंट्रडिक्शन था, जो हमारा अजम्पशन था, जो हमने माना था वो क्या था, बिल्कुल गलत। वो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, √5 रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसलिए क्या है 3 + 2 √5 भी रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है एक इररेशनल नंबर है। लिखते हैं द arisen because of incorrect assumption और so 3 + 2 √5 is irrational number। यही क्या है irrational number। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर बच्चों आप लोग थ्योरम भी देखते होगे, कॉन्सेप्ट अगर देखे होगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फिक्स है, चाहे तो वो आप स्टैंडर्ड के हैं चाहे तो आप बेसिक के हैं, फिक्स है। ये आपका जैसे ही आपके स्कूल स्टार्ट होंगे आप देखोगे, चाहे आप क्लास टेस्ट दे रहे हो, चाहे तो आप हाफ ईयरली दो, चाहे एनुअल देंगे, आप जरूर देखिए आपको ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। रैशनल नंबर इररेशनल नंबर प्रूफ सबको करना ही पड़ेगा। इसको ध्यान से पढ़ो, कोशिश करो ध्यान से। और ध्यान देना कि अगर नहीं समझ में आया तो एक बार थ्योरम पे जाओ, अगर तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट पे करो, या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर करो, फेसबुक पेज है उस पर मैसेज करो, कमेंट करो, हमें बताओ नहीं समझ में आया दोबारा समझाएंगे आपको पर्सनली। ठीक, ये देखिए
ये हमने प्रूव कर लिया। क्या पहले हमने देखा कि √2 इज ए रेशनल नंबर, फिर हमने देखा √5 इज ए रेशनल नंबर, √4 तो होगा नहीं, पता है √4 की वैल्यू 2 आती है, वैसे ही उसके बाद √6, 2 3 जा 6, √7, √9 नहीं होगा, √11। ये आपका सारा ऐसे ही जो इसके पहले √5 हुआ ऐसे ही सारे प्रूफ होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। और आपका 3 + √2 2√5, अगर मैं यही कर देता 3 - 2√5 तो भी ऐसे होता। मैं कर देता 4 - में 2√3 तो आप कैसे करते, फिर भी ऐसे करते। इसमें किसी का स्क्वायर वगैरह नहीं करना है, जब भी ऐसे नंबर आए तो उसको स्क्वायर नहीं करना है, बस ऐसे आपने कर देना है, एक सीक्वेंस में रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज करने के बाद आपको बता देना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रीअरेंजिंग द नंबर, रीअरेंजिंग द नंबर इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन को हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने के बाद ये मिल गया, और आपने फिर से लिख देना है ए बी कोई इंटीजर है। अगर ए बी कोई इंटीजर है तो ये राइट साइड का जो टर्म्स है पूरे जो इक्वेशन है ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि √5 क्या हो, एक रेशनल नंबर हो। इसका मतलब है हमारा जंक्शन जो है हमने जो अज्यूम किया है वो क्या था, टोटली रॉन्ग था। ये क्या है, 3 + 2√5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये हो गया आपके पहला दूसरा क्वेश्चन समाप्त। अब रहेगा थर्ड क्वेश्चन, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, जिससे हम आपके साथ बने रहें और ऐसे हौसला बढ़ता रहे, हम भी आपको पढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।